नमस्कार सभी दोस्तों का आपका स्वागत है। आपका अपनी चैनल भक्ति लीला पर आज हम जानेंगे शिव जी के पुत्र और पुत्री का इतिहास। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार महादेव जी के 9 संतानें हैं। 8 पुत्र और 1 पुत्री है। इन संतानों में से 2 संतानों का उल्लेख कम मिलता है। शिवजी के संतान में से कुछ संतान की उत्पत्ति हुई और कुछ संतान का जन्म हुआ है। हम विस्तार से जानते हैं। महादेव जी के पत्नी का उल्लेख हमें भिन्न भिन्न वेदों और पुराणों में मिलता है। भगवान शिव जी की पहली पत्नी का नाम सती था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। जब राजा दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, तब सती माता ने अग्नि में कूदकर अपने देह का त्याग कर दिया था। शिव जी क्रोधित होकर सती जी को लेकर चलने लगे, और जहां जहां सती जी के अवशेष गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। महादेव जी की दूसरी पत्नी का नाम पार्वती माता थी, जो हिमवान और हेमावती के घर में पार्वती माता का जन्म हुआ था। शिवजी की तीसरी पत्नी का नाम काली माता था। चौथी पत्नी का नाम उमा माता था, और 5वीं पत्नी का नाम गंगा माता था। पार्वती जी को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए थे। बड़े पुत्र का नाम कार्तिकेय और छोटे पुत्र का नाम श्री गणेश है, और उनकी पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी का उत्पन्न माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किया गया था। आइए जानते हैं सभी पुत्रों और पुत्री के नाम और उनके बारे में। 1 कार्तिकेय। शिवजी और पार्वती जी के बड़े बेटे का नाम कार्तिकेय जी था। पुराणों के अनुसार शशरी तिथि को कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था, इसलिए उसे दिन कार्तिकेय जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिकेय जी को मुरुगन, स्कंद और सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। 2 श्री गणेश। पुराणों और वेदों में श्री गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती है। श्री गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के गोवर्धन मिश्रण से की थी। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। 3 सुकेश। शिव जी का तीसरा पुत्र सुकेश था। पुराणिक वेदों के अनुसार 2 राक्षस थे, जो आपस में भाई थे। उनका नाम हेती और दूसरे भाई का नाम प्रहेती था। प्रहेती का मन परिवर्तित होकर धर्मात्मा हो गया था, और हेती में राजपाट संभालकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। काल की पुत्री भया से उनका विवाह हुआ था। भया और हेती से उनको विद्युतकेश नाम से एक पुत्र का जन्म हुआ था। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालकटंटा से हुआ था। सालकटंटा व्यभिचारिणी थी, इसीलिए उनका पुत्र जन्मा तो उन्होंने इस पुत्र को लावारिस छोड़ दिया था। विद्युतकेश यहां जानकर मासूम बालक की कोई परवाह नहीं की। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी, और उन्होंने उसको गोद ले लिया। उसका नाम सुकेश रखा गया। यह सुकेश से ही राक्षसों का कुल चलता था। 4 जलंधर। जलंधर को शिव जी का चौथा पुत्र था। भागवत पुराण के अनुसार एक बार शिवजी ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। उसे तेज से ही जलंधर उत्पन्न हुआ था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली था। उसके पास अपार शक्ति थी, और उनकी शक्ति का कारण उसकी धर्मपत्नी वृंदा थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण से ही सभी देवी देवताओं मिलकर भी जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। जलंधर ने एक बार श्री विष्णु जी को परास्त करके देवी लक्ष्मी जी को विष्णु जी से छीन लेने की योजना भी बनाई थी। फिर विष्णु जी ने वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया था। इसी कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया। 5 भूमा।
शिवजी जब कैलाश पर्वत पर समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, तब उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरती है। 3 बूंदे से पृथ्वी पर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसकी 4 भुजाएं थीं और वहां रक्त वर्ण का था। यह पुत्र भूमि पर जन्म होने के कारण भूमि का पुत्र भौम कहलाया। वह पृथ्वी पर बसने लगा और बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंच के शिवजी की कड़ी तपस्या करने लगा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया था। 6 अयप्पा। अयप्पा के पिताजी शिवजी और माताजी मोहिनी थे। विष्णु जी ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो भगवान शिवजी का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सतत्व नाम के पुत्र का जन्म हुआ था, जिनको दक्षिण भारत में अयप्पा कहा जाता है। शिवजी और विष्णु जी से उत्पन्न होने के कारण इस पुत्र को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। केरल राज्य में शबरीमलाई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर आया हुआ है, जहां दुनिया भर से लोग शिवजी और विष्णु जी के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां पर मकर संक्रांति की रात में घने अंधेरे में एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति के दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लाखों भक्त आते हैं। 7 अंधक। अंधक नाम का भी पुत्र था, लेकिन इनका उल्लेख हमें शास्त्रों में कम ही मिलता है। 8 खुजा। पौराणिक वेदों के अनुसार खुजा पृथ्वी से तेज करने की तरह निकले थे और सीधा आकाश में ही चले गए। 9 अशोक सुंदरी। शिवजी और पार्वती जी की पुत्री थी अशोक सुंदरी। इनकी उत्पत्ति पार्वती जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किया था। ऐसी और जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए और अपने परिवारों में यह बात शेयर कीजिए। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओम नमः शिवाय।